नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं अमित सुरलिया स्वागत करता हूं आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अपना चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर? लास्ट टाइम हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो बोर मॉडल है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बोर मॉडल में हमने इसके जो 5 पोस्टुलेट थे उनको स्टडी किया था, उनको देखा था कि कैसे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स पाथ में अराउंड टू न्यूक्लियस मूव करता है। और उसके बाद में हमने जो इसके अंदर एप्लीकेशंस ऑफ बोर मॉडल थी उनको भी अच्छे से स्टडी किया था। एप्लीकेशन ऑफ बोर मॉडल में हमने स्टार्ट किया था रेडियस से। क्लियर है? वहाँ पे रेडियस का हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था। वो फॉर्मूला था अपने पास R = 0.529 × n²/z। उसके बाद में हमने इसमें दो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने पास थे उनको किया था। एक में हमने जो नंबर ऑफ शेल है उसको चेंज किया था और दूसरी वाले में जो अपने एटम हैं उनको चेंज किए थे। और उन्हीं के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि कैसे जो रेडियस है वो आपकी प्रोपोर्शनल होती है साइज की, ठीक है, और नंबर ऑफ शेल की। क्लियर है? उसके बाद में हमने जो वेलोसिटी का टर्म था वो यहाँ पे स्टडी किया था। तो वेलोसिटी का जो टर्म अपने पास निकल के आया था वो आया था 2.186 × 10⁻6 × z/n मीटर/सेकेंड। क्लियर है? ये वेलोसिटी का टर्म अपने पास यहाँ पे निकल के आया था। उसके बाद में हमने वेलोसिटी का जो टर्म था उसमें भी कुछ क्वेश्चन किया, एक ही क्वेश्चन किया था, ठीक है। और वो क्वेश्चन हमने देखा था कि हाइड्रोजन की जो डिफरेंट शेल होती है उन डिफरेंट शेल के लिए जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे डिपेंड करता है। तो लास्ट टाइम हमने वहाँ पे देखा था कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें जो रेशियो हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया था V1 रेशियो, V2 रेशियो, V3 रेशियो, V4, वो आपके पास आया था 1, 1/2, 1/3 एंड 1/4। इट मीन्स हमने ये देखा था कि जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन का वो जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है वैसे वैसे वेलोसिटी आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। देन अपन लोगों ने यहाँ पे लिखा था कि नंबर ऑफ शेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लास्ट टाइम पे हम लोग इस पॉइंट को अच्छे से स्टडी कर चुके। अब हम लोग फिर से एक क्वेश्चन यहाँ पे लेके आ रहे हैं और उस क्वेश्चन में हम लोग ये समझेंगे कि अगर मैं कोई सेल जो है उसको फिक्स करता हूँ और सेल फिक्स करने के बाद में अगर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ एटम की यहाँ पे बात करूँगा तो उनमें जो वेलोसिटी है उसमें कैसे और क्या चेंज आएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट ratio of velocity, calculate ratio of velocity for third shell for hydrogen, helium, lithium and beryllium species। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेलोसिटी फॉर थर्ड सेल। आप यहाँ पे थर्ड सेल की जगह पे फर्स्ट सेल का भी यूज कर सकते हो, सेकंड सेल का भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो इनके लिए अपने को जो वेलोसिटी रेशियो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड जैसे हमने इससे पहले जो 3 क्वेश्चन किए हैं बिल्कुल वैसा ही मेथड अपन लोग यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। और वो मेथड अपने पास क्या होने वाला है, मेथड अपने पास होगा, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो यहाँ पे राइट डाउन कर दें और वो है आपका कुछ इस टाइप से मीटर/सेकेंड, 2.186 × 10⁻6 × z/n मीटर/सेकेंड। ये है आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे Z का जो वैल्यू है वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम सभी के लिए सेपरेट होता है, बिकॉज Z जो होता है वो आपका शो करता है एटॉमिक नंबर
क्लियर है? तो एटॉमिक नंबर का जो वैल्यू है वो अपन जब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पुट किए जाएंगे तो वहाँ से लिखेंगे। उसके बाद में एन यहाँ पे जो अपन लोग देख रहे हैं, तो एन जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल को, इसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल को। और नंबर ऑफ शेल यहाँ पे जो है वो अपन लिख रहे हैं थर्ड, इट मीन्स एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। अब अपन जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करेंगे और डिफरेंट जो स्पीसीज यहाँ पे आपको गिवन है उनके लिए हम लोग ऑर्डर को कैलकुलेट करें। तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन की हम लोग बात करें तो इसके लिए वेलोसिटी क्या होगा, तो मैं इसको लिखता हूँ v ऑफ h और ये वैल्यू होगा आपका 2 इंटू z का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 1 अपॉन n का वैल्यू, यहाँ पे अपन लोग थर्ड सेल के डिस्कस कर रहे हैं तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो z अपॉन n, ये अपने पास एक इक्वेशन आया। फिर अपन लोग चेक करते हैं फॉर हीलियम प्लस, तो हीलियम प्लस के लिए जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी v ऑफ He प्लस इज इक्वल्स टू 2.186 इंटू 10 का पावर 6 इंटू z। हीलियम के लिए जो z का वैल्यू होगा अपने पास वो क्या हो जाएगा 2 और n का वैल्यू 3। अगेन फॉर लिथियम 2 प्लस, तो लिथियम 2 प्लस के लिए अपने पास वेलोसिटी का टर्म हो जाएगा v ऑफ Li 2 प्लस इज इक्वल्स टू 2.186 इंटू 10 का पावर 6 इंटू z का वैल्यू लिथियम के लिए कितना होता है 3 अपॉन 3। यहाँ पे आपको इसको कैंसिल आउट नहीं करना है। नेक्स्ट वन हम लोग इसमें चलेंगे फॉर बेरिलियम 3 प्लस। क्लियर? बेरिलियम 3 प्लस के लिए अगर हम वेलोसिटी की टर्म यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो वो कितना हो जाएगा 2.186 इंटू 10 का पावर 6, ठीक है। और z का वैल्यू कितना हो जाएगा इसके लिए 4 अपॉन 3। तो अपन ने यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज के लिए सेम सेल के लिए जो वेलोसिटी की वैल्यूज है उनको कैलकुलेट किया है। अब अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे आंसर चाहिए, और आंसर के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना होगा, इनका रेशो। और रेशो के लिए अगर मैं इनको रेशो की फॉर्म में पुट करता हूँ तो जो चारों में जो भी कांस्टेंट है वो ड्यूरिंग द रेशो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको इनमें जो कैंसिल आउट होने वाली टर्म है वो पता चल गई होगी यहाँ पे कि 2.186 इंटू 10 का पावर 6 और नीचे की तरफ जो 3 है वो सभी में कॉमन है, तो ये वाली जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी सभी में, ठीक है। ये वाली जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी और अपने पास फाइनली आंसर क्या आएगा 1 2 3 4। इट मीन्स रेशियो ऑफ वेलोसिटी फॉर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम, और ये रेशियो क्या हो जाएगा 1:2:3:4। 1:2:3:4। इसका मीनिंग मेरे पास ये हो गया कि अपन लोग अगर हाइड्रोजन लेते हैं, ये देखो ये हाइड्रोजन है, उसका न्यूक्लियस है, और ये मान लेंगे हम थर्ड शेल, ठीक है। तो इस थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये है आपका हाइड्रोजन का एटम। इस थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो वेलोसिटी है वो है आपका v ऑफ h, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन के बाद में हीलियम का जो एटम है उसको अगर प्रिपेयर करते हैं तो ये हीलियम का एक एटम है और इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा हुआ है, और इस इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो है आपका v ऑफ He प्लस। क्लियर? सेम एज अगर मैं यहाँ पे लिथियम को लिखता हूँ तो लिथियम के लिए क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस हो गया और ये उसके सराउंड एक फिक्स पाथ हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो हो गया आपका v ऑफ Li2 प्लस। क्लियर है?
अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि अगर V ऑफ H जो है उसका वैल्यू 1, अगर V ऑफ H जो है उसका वैल्यू 1 है तो V ऑफ He प्लस का वैल्यू कितना होगा? 2। इट मीन्स इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका जो वेलोसिटी है वो आपका जैसे ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है जस्ट डबल वो वैल्यू हो जाती है। इसमें 2 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 4 टाइम्स, फिर 5 टाइम, फिर 6 टाइम। क्लियर है? तो आप लोग यहाँ पे क्या देख सकते हैं? हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ये वाला टर्म कि V ऑफ He प्लस इज इक्वल्स टू V ऑफ He प्लस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ V ऑफ H। और क्या लिख सकते हैं? और हम लिख सकते हैं V ऑफ Li2 प्लस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ V ऑफ H। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं V ऑफ बेरिलियम 3 प्लस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ V ऑफ हाइड्रोजन। इट मीन्स यहाँ पे जैसे Z का वैल्यू अगर इंक्रीज होता है, अगर Z का वैल्यू इंक्रीज होता है तो जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का वो भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? इट मीन्स अगर ये 4 मीटर पर सेकंड से, तो ये वाला कितने से हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड से। ये एक एग्जांपल अपन लोग एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, ये अगर 4 से है तो ये इसका 2 टाइम्स 8, और ये वाला कितने से हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड से। अगले वाला कितने टाइम्स हो जाएगा? अगले वाला हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड से, और इसका जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? जो V ऑफ लिथियम है आपका वो 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स से अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा 12 मीटर पर सेकंड। अगले वाला आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपके पास में बेरिलियम 3 प्लस, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रोटेट होगा उसका जो वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे वो आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से क्लियर हो गया होगा कि जैसे जैसे अपन लोग एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते हैं वैसे ही जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। क्लियर है? यहाँ पे जब हम लोग किसी एक ही एटम की बात कर रहे थे और उसी के डिफरेंट सेल ले रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स वेलोसिटी जो यहाँ पे है वो आपकी डिपेंड कर रही है एटॉमिक नंबर। जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Z is proportional to velocity of electron। बट ये कब होगा? जब आपका n का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो, जब n का जो वैल्यू हो वो कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने रेडियस कर लिया है और वेलोसिटी का जो टर्म है वो भी स्टडी कर लिया, और दोनों के ही हमने जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अपने पास उनको भी स्टडी कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं जो बोर का थर्ड एप्लीकेशन है एनर्जी का, उस थर्ड एप्लीकेशन ऑफ बोर इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी कितना होगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे कुछ मैं फॉर्मूले यहाँ पे लिख रहा हूँ, अपने को डायरेक्ट वही याद रखने हैं। तो क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी जो टोटल एनर्जी है वो आपकी इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपकी इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की। कुछ और फॉर्मूले अपने पास हैं। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होगी। उसके बाद में ठीक है, अनदर अपना जो फॉर्मूला यहाँ पे आएगा वो आएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये कुछ फॉर्मूले अपने पास हैं, इन फॉर्मूलों की हेल्प से ही अपन लोग जो एनर्जी है उसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट इज टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। Second formula is total energy is equals to half of potential energy, and the third important formula is total energy is equals to minus of kinetic energy. तो इसकी जो वैल्यूज है वो अपन लोग आगे देखें, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला आएगा अपने पास एनर्जी का वो भी हम लोग यहाँ पे स्टडी कर लेंगे। तो देखो क्या फॉर्मूला आएगा अपने पास एनर्जी का। टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट याद रखना है, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो जेड अपॉन एन का जो मेथड यहाँ पे है ये वेलोसिटी के सिमिलर है, ठीक है। जब तीनों को हम एक साथ लिखेंगे तो आपको ये जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये जो आंसर आ रहा है वो अपना आ रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, एंड वैल्यू हमने लिखी है माइनस ऑफ 13.6। ये जो फॉर्मूला है आपको और दूसरे मेथड से भी पता होना चाहिए। वहाँ पे वो क्या करता है, इसका जो यूनिट है उसको चेंज कर देता है। तो देखो यूनिट चेंज कैसे होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को जब आप इसमें पुट करते हो, जब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्मूले को इसमें पुट करते हो तब आपके पास में जो टोटल एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट होके आता है वो आता है 2.186 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। तो आप लोगों को ये जो 2.186 का वैल्यू है ये कुछ याद आ रहा है। अभी अपन ने लेटेस्ट जो वेलोसिटी है उसका जो टर्म किया था उसमें सेम यही अपन ने वैल्यू लिखी थी, बस चेंज आ रहा है इस 10 की पावर में और इसके स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे हम लोग तीनों जो फॉर्मूले हैं अपने पास एनर्जी के और रेडियस के और वेलोसिटी के, इन फॉर्मूलों को एक दूसरे से रिलेट करके हम लोग यहाँ पे स्टडी करें। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसकी डिफरेंट शेल की जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट करके चेक करते हैं। ये आपको एक यूनिट और होती है अपने पास, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। तो अब आप लोग यहाँ पे जूल का वैल्यू पुट कीजिए तो आपका जो आंसर है वो कैलोरी में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, ये याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि न्यूमेरिकल में जो आंसर है वो आपको किसी भी यूनिट में पूछा जा सकता है। वहाँ पे ये कोई फिक्स नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आंसर पूछा जाए, ठीक है। फिर भी अपन जो फॉर्मूला याद रखेंगे यहाँ पे वो इसको भी याद रखेंगे और इस वाले को भी याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तब अगर वहाँ पे आप इनको कन्वर्ट करने के लिए बैठोगे तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन में जो टाइम लगेगा वो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसी के एनर्जी के ही अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम for different number of shell। हाइड्रोजन के लिए आपको जो डिफरेंट शेल है उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी सेल है उनके लिए जो एनर्जी का वैल्यू है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एनर्जी उसने लिखा है सिर्फ,
तो सिर्फ एनर्जी लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसकी जो टोटल एनर्जी है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, इन सभी को ही हम लोग यहाँ पे एक साथ ही कैलकुलेट कर लें। क्लियर है? तो आंसर आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ शेल। क्लियर? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल एनर्जी, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और फिर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। हाइड्रोजन के लिए ये जो वैल्यूज यहाँ पे आएगी, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है, क्योंकि इसके बाद हम जब मॉडल कंप्लीट हो जाएंगे तो स्पेक्ट्रम को स्टडी करें, और स्पेक्ट्रम में हम एक ही स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं, और वो है आपका हाइड्रोजन। क्लियर है? तो जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी किया जाएगा, तब वहाँ पे ये जो वैल्यूज है एनर्जी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली। ठीक है? फॉर n इज इक्वल्स टू 1, फर्स्ट सेल की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखो हम लोग साइड में यहाँ पे कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि एनर्जी जो होती है वो होती है -13.6 इंटू z² अपॉन n²। क्लियर है? इफ n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू मीन्स क्या हो गया, अपने पास जो kth सेल है, जो फर्स्ट जो सेल है उसकी बात हो रही है, तो n का वैल्यू 1 हो गया, और हाइड्रोजन की ही अपन लोग बात कर रहे हैं, तो जो z है उसका वैल्यू भी 1 हो गया। इट मीन्स ये भी 1 और ये वाला भी 1। तो फाइनली यहाँ से जो टोटल एनर्जी आपके पास आएगी वो कितनी आएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? फॉर n इज इक्वल्स टू 2, इट मीन्स अब अपन लोग जो सेकेंड सेल है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और सेकेंड सेल आपकी कौन सी होती है, L सेल। ठीक है? इट मीन्स अब यहाँ पे हम लोग क्या वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो अपन लोग देखेंगे यहाँ पे देखो फॉर्मूला अपने पास होता है 13.6 इंटू z² अपॉन n²। वैल्यू पुट करनी है अपने को -13.6, z का वैल्यू ऑब्वियसली कितना होगा 1, और n का वैल्यू सेकेंड सेल की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर। इट मीन्स अब अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा जब हम लोग 13.6 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब 13.6 को 4 से डिवाइड करेंगे तब अपने पास जो आंसर आता है वो आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? यहाँ पे आप इसको डिवाइड कीजिए तो अप्रोक्सीमेटली 3.4 का आंसर आएगा अपने पास। फॉर n इज इक्वल्स टू थर्ड सेल, इट मीन्स m सेल की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो m जो सेल है उसके लिए अगर आपको आंसर यहाँ पे चाहिए तो आप क्या करोगे, सेम वही फॉर्मूला है अपने पास, बट इस बार वैल्यू जो है वो n इज इक्वल्स टू 3 है, और z इक्वल्स टू ऑलवेज हाइड्रोजन के लिए 1 ही होगा। देन -13.6 इंटू z अपॉन n, इट मीन्स 3 का स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पे जो आंसर अपने पास आने वाला है वो 13.6 का 9 टाइम्स आएगा, और जब 13.6 को हम लोग डिवाइड करते हैं 9 से तो आंसर आता है अपने पास -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम लोग 13.6 को 9 से डिवाइड करते हैं तो आंसर यही आएगा। तो ये जो वैल्यू जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है, अच्छे से रखनी है इनको, कहने का मतलब। ठीक है? n इज इक्वल्स टू 4, फोर्थ सेल, इट मीन्स n सेल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो फोर्थ सेल का जब बात होएगी यहाँ पे, तो अपने पास जो वैल्यू है z की वो तो सेम ही रहेगी यहाँ पे 1, बट n का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, और अपना जो आंसर आएगा उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे जो 4 है उसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 13.6 अपॉन 16। और जब आप लोग 13.6 को 16 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर फिफ्थ सेल,
फिफ्थ सेल में अगर आपको लोग यहाँ पे आंसर देखना चाहें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, इट मीन्स 25। और अब अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग घर पे भी इन आंसर को चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो टोटल एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब हम लोग इससे पोटेंशियल और फिर इससे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये इजी है। आपको पता है टोटल जो एनर्जी होता है, अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा है कि जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी का कितना होता है, 2 टाइम्स। जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपका टोटल एनर्जी का 2 टाइम्स है। इट मीन्स अब मेरे को पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे फिल करनी है, तो जब पोटेंशियल एनर्जी में फिल करूंगा तो पोटेंशियल की वैल्यू टोटल से जस्ट डबल होगी। तो सभी को आप लोग डबल करके लिख दीजिए, तो वही आ जाएगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा, इसको कीजिए मल्टीप्लाई 2 से, तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको कीजिए कितना हो जाएगा, डबल करेंगे तो अगर हम लोग 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जब डबल किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करके देख लीजिए आप लोग। 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, तो क्या आंसर आएगा अपने पास इसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 1.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? और इसको डबल कीजिए तो क्या आंसर आएगा, अपने पास आएगा 1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो वैल्यूज अपने पास आई है ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे कि टोटल एनर्जी जो होती है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग देखें तो वो हो जाएगी माइनस ऑफ टोटल एनर्जीज। तो ये जो वैल्यूज है टोटल एनर्जी की, इन्हीं वैल्यूज को हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये आ गई अपने हाइड्रोजन की टोटल एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जीज। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि कैसे हम लोग जो टोटल एनर्जीज है उनको कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, इसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर जाएंगे और उनको हम लोग चेक करके देखेंगे कि इनसे जो अपने पास आंसर आने वाले हैं क्या वो हम लोग कर सकते हैं, क्या उनके फॉर्मूले अपने पास हैं, क्या उनकी वैल्यूज अपने पास। ठीक है, तो उसमें अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये सभी वैल्यूज आपको याद करनी है अच्छे से। ठीक है, कोई हार्ड नहीं है, सभी वैल्यूज जो है वो इजी हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। इससे पहले एक क्वेश्चन हम लोग खुद कर लेंगे। क्वेश्चन आएगा अपने पास, कैलकुलेट ratio of energies for third shell of hydrogen and helium plus atom। अब अपने को जो एनर्जीज का जो रेशियो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखो एनर्जी का जो रेशियो है उसको कैलकुलेट हम लोग कैसे करेंगे।
आंसर आ जाएगा एनर्जी जो होती है अपने पास वो हो जाएगी -13.6 इंटू Z² क्लियर है। -13.6 इंटू, अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं देन मैं यहीं पे लिख दूंगा फॉर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, Z का वैल्यू 1 और जो अपनी सेल है वो कौन सी है, थर्ड, इट मीन्स 3 का स्क्वायर। क्लियर है, सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि रेशियो पूछा है। 4 हीलियम प्लस एटम, तो हीलियम प्लस एटम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो क्या आएगा अपने पास, हीलियम के लिए जो आपका एटॉमिक नंबर है यहाँ पे वो कितना हो जाएगा 2 और नंबर ऑफ शेल तो ऑब्वियसली 3 ही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इन दोनों के रेशियो को कंपेयर करें, E4 हाइड्रोजन एंड E4 हीलियम प्लस, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, जो सिमिलर वैल्यूज होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है, वो क्या आ जाएगा 1:4। इट मीन्स अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हो तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो है E ऑफ H। ठीक है, ये हाइड्रोजन की बात है। अगर हम लोग इसके बाद में हीलियम को देखते हैं, ये एक हीलियम का एटम है और ये हीलियम का एक इलेक्ट्रॉन, तो इसकी जो एनर्जी है वो कितनी है आपकी, वो है E ऑफ He+। तो आप लोग देख सकते हो इसकी एनर्जी जो है हाइड्रोजन वाले की और जो हीलियम वाले की, इनमें रेशो क्या रहेगा 1:4। इट मीन्स अगर इसका वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम एज्यूम करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स जैसे एटॉमिक नंबर यहाँ पे इंक्रीज होगा वैसे ही इसकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि E ऑफ He+ इज 4 टाइम्स ऑफ E ऑफ H। क्लियर है ये क्वेश्चन। इसके बाद में हम लोग जो अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो कर रहे वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे, आप उनको राइट डाउन कर लीजिए और उनका जो सॉल्यूशन है वो हम लोग अपनी अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए आप लोग ट्राई कीजिए उन क्वेश्चन को, और वो क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के पास ये वाला। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए और इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो फॉर्मूले हैं वो सभी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, बस फॉर्मूलों को लिखिए, देखिए, समझिए और अप्लाई कीजिए। तो मिलते हैं अपन लोग अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।